नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है धरती और इंसान में हर बहुत तरह का इस तरह का वीडियो हम बनाते हैं जो कि लोगों को फायदेमंद हो, लोगों के जीवन में लाभ आए। जी हम आज आपसे गौ पालन आपने काफ़ी दिनों से किया है, अभी चर्चा कर रहे थे जी और बहुत अनुभव रहा है कि तरह तरह की आपने गायें पाली हैं। जी तो अपना अनुभव आप लोगों को बताएं कि किस तरह से गाय पालन लोग कर सकते हैं। जी देखिए, गौ पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है हाँ हाँ हाँ। और लक्ष्मी के रूप में जो है कि गाय को हम लोग मानते आए हैं अपने जीवन काल में, ठीक ठीक। भारतवर्ष में ज़्यादा करके। और गौ हर तरह की गायें हमारे देश में जो है कि पहले देसी गाय पालन करते थे, हाँ, लेकिन लोग बाद भी में अधिकतर देसी गाय पालन लेकिन अब करते दूध थे, के लालच में या लेकिन दूध के ज्यादा दूध के लिए लोग विदेशी विदेशी गाय अधिक पाल नस्ल रहे हैं। बाहर से भी लाना शुरू किए। और जैसे जैसे गाय यहाँ पर बाहर की आने लगी, ज़्यादा दूध देने वाली गाय पालने लगे लोग, हाँ। तो देसी गाय भी रखते हैं और बाहरी गाय का भी जो है कि रख करके प्रचलन ज़्यादा हो गया है। गांव देहात में भी लोग जो है सो विदेशी गाय पालन कर रहे हैं। विदेशी गाय पालन करने लगे दूध के चलते कि दूध ज़्यादा देती हैं, इसलिए। लेकिन दूध ज़्यादा देने वाली जो भी गाय हैं उनको मेंटेनेंस भी उसी प्रकार से जो है कि आदमी को करना पड़ता है, मेहनत भी उसी तरह का देख रेख करना पड़ता है। ये नहीं कि आप दूध दूह रहे हैं और दूध बेच ले रहे हैं और उसके ऊपर उतना मेंटेनेंस आप नहीं कीजिएगा तो वो गाय जो है कि बीमार पड़ेगी ही। अच्छा, अभी तक पांडे जी एक धारणा बनी हुई है कि विदेशी नस्ल की गायें काफ़ी बीमार पड़ती हैं और कैजुअलिटी भी उसमें बहुत ज़्यादा आता है कि लोग मतलब मृत भी होते हैं, मर जाते हैं उनका, मतलब लोग अभी भी डरते हैं और देसी नस्ल की गाय पालते हैं। और देसी नस्ल की गाय के दूध में गुणवत्ता तो काफ़ी होती है लेकिन बहुत ही कम दूध देती है। जितना उनका भरण पोषण या लालन पालन में जो खर्च आता है उसके अनुरूप दूध नहीं देती है। इसलिए बाहर की गायें जो है कि लोग पालन करते हैं, लेकिन ये डरने की बात नहीं है कि वो बीमार ज़्यादा पड़ेंगी और चाहे मरेंगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ की गाय जो भी बाहर की गाय है वो सब यहाँ की धरती पर, यहाँ की जलवायु में एडजस्ट कर चुकी हैं। अच्छा अच्छा, अभी मतलब शुरू में एक तरह का हाँ, हाला था। शुरू में हाला होता था कि विदेशी नस्ल की गायें आई तो काफी बीमार पड़ती थी। अरे वह ब्रीड या प्रजाति अब जो है सो कि यहाँ के मौसम में अनुकूलित हो चुकी है। और इस तरह का कोई संभावना नहीं है कि वो बीमार ही पड़ेगी। पहले बाहरी आई तो वो यहाँ की जलवायु में जब एडजस्ट न कर पाई तो उनको बुखार है, फीवर है या रेड पेशाब है होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे उसको मेंटेनेंस कर दिया, महीना 6 महीना रहने लगी, यहाँ की जलवायु में एडजस्ट कर गई, तब जाकर के उनका सब जो है कि सब कुछ जो है कि बीमारी दूर हो जाता था। और जैसे जैसे उनके नए बच्चे पैदा होते थे यहाँ के जलवायु में, तो उनके साथ वो चीज़ जो है कि कम होते चला गया। अच्छा लोग कौन सी नस्ल की गाय जो है झारखंड बिहार में हम लोगों को पालनी चाहिए? देखिए, झारखंड में पालने के लिए अब तो जो है कि हर तरह के नस्ल की गाय हम लोग पाल रहे हैं। ऐसे गिर नस्ल की गाय भी जो है कि हैं, गिर नस्ल की गाय भी हैं जो कि हम लोग पालन करते हैं। कैसी नस्ल है? गिर गुजरात की नस्ल है ना? हाँ जी हाँ, गुजरात की नस्ल है, लेकिन वो गुजरात में का नस्ल अब हर जगह जो है कि वो उपलब्ध है। अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि गुजरात में ही, हरियाणा में ही, हरियाणा नस्ल की जितनी गाय हैं हर जगह अब उपलब्ध हैं। जी। पहले जो है कि देसी नस्ल की गाय हम लोग पटनहिया गाय कहते थे, जो कि बड़ी बड़ी गाय होती थी। हाँ, पटनहिया गाय होती थी जो कि हर जगह हम लोग पालन पोषण करते थे, बड़ी बड़ी सींग होती थी। लेकिन अब उस सब गाय को भी यहाँ सींग बना देता है लोग, अब जो है कि पहचान में नहीं आती है। लेकिन दूध के मामले में वो पटनहिया गाय हो चाहे देसी गाय हो, दूध के मामले में ज़्यादा नहीं देती थी। लेकिन पटनहिया गाय जो होती थी वो जो है कि दूध आपको 5 किलो 6 किलो सुबह, 5 किलो 6 किलो शाम को भी दूध देने वाली गाय, अच्छी गाय उसमें भी मिलती थी, उन पटनहिया गाय में भी। और जर्सी गाय हुआ, नागालैंड वाला गाय हुआ, अफ्रीकन गाय हुआ, जो बाहरी नस्ल की बात कर रहे थे। गिर नस्ल की गाय जो आप पाली हैं, इसका लोग दूध की गुणवत्ता और देखिए, इसके दूध का मात्रा के विषय में बताएं। देखिए, गिर नस्ल की जो गाय होती हैं उनके दूध का जो है कि
गुण जो है हाँ हाँ बहुत अच्छा गुण है। अच्छा गुण उसमें गढ़ापन होता है गुण में, और उसको पीने से जो है हाँ, कि शारीरिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, विकार जो होती हैं उसके में जो है कि बहुत जो है कि कारगर होती हैं, मतलब फायदेमंद होता है मानव शरीर के लिए मानव मन। और खान पान के मामले में जी आप जिस प्रकार का उसको खान पान दीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, जैसा रखिएगा, उस प्रकार के जो है कि वो आपको दूध भी अनुकूलित रूप में देंगी और शरीर भी उस तरह का रहेगा। विशेष सावधानी कौन सी सावधानी हो सकती है जिसका पालन करने पर जैसे कि हम सुरक्षित रूप से गौ पालन कर सकते हैं? देखिए, विशेष सावधानी ये है कि आप सुबह में उठते हैं, गाय को अपना निकाल करके पहले जो है कि जहाँ बांधते हैं वहाँ पे साफ सफाई कर करके उसको जो है कि हटा दीजिए, उसके जो है कि साफ कर दीजिए। साफ करके तब उसको जो है कि अपना स्वच्छ भोजन जो उपलब्ध आप कराते हैं, हरा चारा यदि आपके पास उपलब्ध है तो काट करके और कुटी के साथ में मिक्स करके चारा, चोकर है, दारा है या खली देना चाहते हैं तो गर्मी के सीजन में खली जो है कि आप सरसों का नहीं दीजिए, तीसी खली दीजिए या बादाम खली दीजिए। जाड़े के दिनों में हम लोग जो है सरसों खली दीजिए, जिससे उसको जो है कि दूध में भी प्रोग्रेस, सेहतमंद भी रहेगी और दूध में भी प्रोग्रेस होगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि गाय को ठंडा के दिन में भी कड़वा तेल पिलाते थे। जी ठंडा के दिन में कड़वा तेल पिलाते थे, इसलिए पिलाते थे कि उसके शरीर में गर्माहट रहे और दूध में भी प्रोग्रेस हो। जी कड़वा तेल पिलाते थे, कड़वा तेल भी पिलाते थे हम लोग। अब तो बहुत तरह की दवाइयाँ निकल गई है, सरकार भी उपलब्ध करा दिए हैं जो कि गाय को दिया जाता है कि लोग गौपालन करें। नहीं तो पहले जो है कि देसी रूप में हम लोग जो है कि बहुत तरह के चीज उसको बना करके अपने से भी देते थे। जैसे घी में हुआ, आपको जो है कि ये मेथी हुआ, गर्माहट के लिए मेथी हुआ, ये जवाइन हुआ, मंगरेल हुआ, ये सब, ये आदि हुआ, कूच करके सब बना के लड्डू जैसा उसको मुंह में हम लोग खिलाते थे, जिससे कि ठंडा होता था। अच्छा अनुभव बता रहे हैं लोगों को। और खिलाते थे और उससे जो होता था कि दूध में भी प्रोग्रेस होता था और गाय भी स्वस्थ रहती थी, पेट भी ठीक रहता था और ठंडा के दिन में ठंडा से भी प्रभावित नहीं होती थी। पांडे जी, बातें करने की बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी नस्ल की गाय हम लोग पाल सकते हैं। हाँ, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। देसी नस्ल की गाय हो चाहे भारत के अन्य को, जैसे गुजरात की गिर हो गई, हरियाणवी नस्ल की गाय होगी, तो यहाँ भी झारखंड बिहार के मौसम में अनुकूलित हो चुकी है। बीमार तो हर गाय पड़ती है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और देख रेख अगर उचित कर करके सेवा करते हुए हम लोग गौपालन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद पांडे जी, दर्शकों की ओर से आपको। यार इस वीडियो का जो है सो कि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सभी पशुपालन करने वाले लोगों के लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से गौपालन करें और उनका सेवा करें, लक्ष्मी का, कि लक्ष्मी आपका भी सेवा करते रहे, कल्याण कर